Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to talk about college visit guidance। अब यहाँ पर मैंने इसके पहले एक वीडियो कवर किया था कि जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर वार्न किया था कि जब भी आप कॉलेज को सिलेक्ट करो, फाइनलाइज करो, बिफोर दैट मेक श्योर यू विजिट द कॉलेज वंस। यानी कि यहाँ पर उससे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपने एक बार कॉलेज विजिट ज़रूर से किया है। तो उसी के ऊपर मुझे काफ़ी सारे वापस से क्वेश्चन आए थे कि सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा कॉलेज विजिट का गाइडेंस कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये आएगा कि सर कितने नंबर ऑफ कॉलेज हमें विजिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आंसर सीधा सा इस तरह सा है कि मान लीजिए कि आपने 10 नंबर ऑफ कॉलेज को सिलेक्ट किया है। आप जब भी यहाँ पर मॉक राउंड 1 या फिर राउंड 2 का चॉइस फिलिंग करने जाओ, उसके अंदर आपने 10 फाइनल कॉलेज शॉर्ट लिस्ट की है। इसके अंदर जहाँ तक मुझे पता है, अकॉर्डिंग टू योर मेरिट रैंक आपको अंदाज़ा लग ही जाता है कि 1 से लेके 5 कॉलेज ऐसी है कि जिसके अंदर यहाँ पर आपके कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। 5 से लेके 10 कॉलेज ऐसी है कि जहाँ पर आपको 100% श्योर है कि यहाँ पर आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। अब मैं ऑन एन एवरेज यहाँ पर बात करूँ तो मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक है 2000 मेरिट रैंक है। आप यहाँ पर बिलोंग करते हो ओपन कैटेगरी से और आपको यहाँ पर जाना है कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में। तो फिर यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग की लिस्ट कुछ इस तरह से बनाओगे कि जिसके अंदर सबसे ऊपर DAIICT, देन निरमा, DDU गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, MSU, BVM, VGEC और GC गांधीनगर। तो आप इस तरह से यहाँ पर चॉइस बनाओगे। तो जिसके अंदर आपको पता ही है कि ऊपर में आने वाली 3 कॉलेज में आपके बिल्कुल ही चांस नहीं है कि जिसके अंदर हमने DAIICT, निरमा और DDU जैसे कॉलेज सिलेक्ट किए थे। ठीक है, तो इन तीनों कॉलेज को आप स्किप कर दीजिए। भले ही आप कॉलेज में चॉइस फिलिंग के अंदर आप ऐड कर रहे हो, बट इसको यहाँ पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सिंपली यहाँ पर आपका मेरिट रैंक है 2000 और DAIICT का ऑन एन एवरेज कट ऑफ क्लोज होता है 200 के आसपास, निरमा का होता है 300 और DDU का 400। तो आपको पता ही है कि इसके अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज़ीरो है। देन नो नीड टू विजिट फॉर दिस कॉलेजेस। इसके बाद यहाँ पर हम बाकी की कॉलेज कवर करें जिसके अंदर LD, VGEC, बिरला, MSU, ये सारी कॉलेज कवर होती है कि जिसके अंदर आपके 50% चांस से लेके 100% चांस है। तो आप ये सारी कॉलेज को ज़रूर से विजिट कीजिए। तो यहाँ पर सिंपली मैंने आंसर कर दिया है कि कितने नंबर ऑफ कॉलेज का विजिट करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, now let's quickly erase this and let's straight head to the second number of point, which is कि यहाँ पर आपको कॉलेज विजिट में क्या करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट कि कॉलेज विजिट में क्या कुछ करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ करूँगा कि जब भी आप कॉलेज कैंपस विजिट में जाओ, जो भी ब्रांच में जाना चाहते हो उस ब्रांच के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर डिस्कशन करो। दिस इज़ द ओनली पॉइंट आई नीडेड टू कन्वे। यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं आपको फोर्स करना है, सिर्फ आप कॉलेज विजिट के जाओ। तो एक ही चीज़ ध्यान में रखना कि आपको कंप्यूटर में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ ही बात करो, नथिंग एल्स यू नीड टू डू। अब यहाँ पर ये किस तरह से होता है, तो मान लीजिए कि आप LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विजिट के लिए गए हो। तो LD में किस तरह सा है कि यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग बिल्डिंग्स है। तो जहाँ पर डिपार्टमेंट होगा उससे बाहर ही बोर्ड लगा होगा कंप्यूटर डिपार्टमेंट, IT, मैकेनिकल, सिविल, इस तरह से। तो यहाँ पर आप जब भी डिपार्टमेंट के बाहर खड़े होते हो ना, तब यहाँ पर आपको काफ़ी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए, एक कॉन्वर्जेसन स्टार्ट कीजिए कि मेरा इस तरह से मेरिट रैंक है और मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कंप्यूटर में एडमिशन मिलने के। तो क्या यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन मिलेगा कि नहीं, प्लेसमेंट किस तरह से है, फैकल्टीज़ किस तरह से है, फैसिलिटीज़ में क्या कुछ है, कंप्यूटर लैब की फैसिलिटीज़ किस तरह से है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप सिंपली उस स्टूडेंट्स के साथ बात करें और उसके साथ यहाँ पर उसके जो रिव्यूज़ है वो लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट के फैकल्टीज़ के साथ अगर फैकल्टीज अलो करते हो तो उसके साथ एक कॉन्वर्जेसन कीजिए, उसके साथ एक सारे सवाल पूछिए। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर कंसिडर करूँगा। थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी कॉलेज विजिट करते हो ना, तो मेक अ नोट ऑफ ईच एंड एवरी कॉलेज। तो यहाँ पर थर्ड नंबर का पॉइंट इस तरह से रहेगा कि आप LD, VGEC, निरमा विजिट कर लिए हो एक दिन में, तो वो तीनों के तीनों पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कीजिए आपके नोटबुक के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर। कि यहाँ पर LD के प्लस पॉइंट में मुझे ये लगा कि स्टूडेंट्स काफ़ी पॉजिटिव थे प्लेसमेंट रिलेटेड। VGEC में नेगेटिव पॉइंट में मुझे यहाँ पर ये लगा कि कोर्सेज ख़त्म नहीं होते हैं, सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर स्टडी
भाई मतलब दिस इज जस्ट ए रैंडम फैक्ट, ठीक है, फिर बाद में मुझे मत बोलना कुछ भी। तो मैं कुछ इस तरह से पॉइंट डाउन करूँगा अगर मैं कैंपस विजिट में जाता हूँ। अगर मैं निरमा की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स ने इस तरह से बोला है कि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, अब अदरवाइज़ यहाँ पर सब कुछ सही है। तो ये जो भी आपको ऐसे लगे ना पॉइंट्स की जो आपको नोट डाउन करने हैं, ये नोट डाउन कीजिए और एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप अपने घर पे पहुंचो ये सारे पॉइंट को एनालिसिस कीजिए और उसके बाद कोई एक डिसीजन यहाँ पर लीजिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपके कैंपस विजिट के लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स है कैंपस विजिट रिलेटेड, देन फील फ्री टू लेट मी नो in the comment section. So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.